हेलो फ्रेंड्स, आप सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के जो कि बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि 2022 के लिए जो फॉर्म निकले उसके लिए आइए प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी प्रश्न दिया है इसमें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और रिवीजन कीजिए दोस्तों। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदा है दोस्तों। और इससे पहले प्लेटफार्म के रुक्मणी प्रकाशन के दोस्तों जो कि प्ले लिस्ट बना देगी, जो नहीं देखी वो फ्रेंड जाके देख लेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, ये क्राउन का पहला सेट है दोस्तों। और यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन कीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पूरा लेखशास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेखशास्त्र किसका अध्ययन है? पहला का आंसर होगा बी, शिलालेखों का अध्ययन है पूरा लेखशास्त्र। सेकेंड प्रश्न है, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? सेकेंड का आंसर होगा ए, एशले बार्टी ने जीती हैं। एशले बार्टी जीती हैं। तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तीन का आंसर होगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में भूकंप आने की ज़्यादा संभावना रहती है। चार प्रश्न, बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है? बिहार बजट 2022 किसने पेश किया? चार का आंसर होगा सी, तारकिशोर प्रसाद ने किए। तारकिशोर प्रसाद ने किए हैं। पाँच नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? पाँच का आंसर होगा बी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 6 प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? 6 का आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखते हैं, 7 का आंसर हो जाएगा बी। देखते, ईरानी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित थे, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित थे, अजलन साकप हॉकी से संबंधित थे। 7 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? 8 का आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट 9 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 का आंसर होगा डी, 2 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 10 का आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 11 प्रश्न, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को श्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न से किस फिल्म को श्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? 11 का आंसर हो जाएगा बी, छिछोरे फिल्म को किया गया है, छिछोरे फिल्म को। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, (1876) में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 12 का आंसर हो जाएगा सी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। सॉरी दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? 13 का आंसर होगा सी, मैत्रेय हैं, मैत्रेय। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? 14 का आंसर सी, सारनाथ दिए थे। नेक्स्ट है 15, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
15 का आंसर होगा बी, पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था हुआ? 16 का आंसर होगा सी, फ्रांसीसी अल्मोड़ा था, फ्रांसिस अल्मोड़ा। नेक्स्ट 17, महाराजा रणजीत सिंह की जी की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। 17 का आंसर सी, लाहौर, लाहौर थी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति के अनुक्रम करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर आइए देखते। 18 के आंसर हो जाएगा बी, सतमाल पहाड़ियाँ हैं, कैमूर पहाड़ियाँ हैं और नागा पहाड़ियाँ हैं और लास्ट में पीर पंजाल पड़ती है श्रेणी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? 19 के आंसर हो जाएगा सी, तापी नदी होती है, बहती है। नेक्स्ट 20, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? 20 के आंसर हो जाएगा सी, महानदी पर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक है माने जाते हैं किस देश से हैं? 21 के आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नेक्स्ट 22, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक संयुक्त उपक्रम है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 22 के आंसर हो जाएगा ए, रूस के सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य में तत्कालीन मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर की गई है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? 23 के आंसर हो जाएगा ए, राजमार्ग से संबंधित थे, सड़क मार्ग। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? 24 का आंसर हो जाएगा बी, कोची में है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? 25 का आंसर होगा डी, माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, डांस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि गलत है। स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सही है। सेलवा उष्णकटिबंधीय वन है, सही है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सही है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, फाइबर फ्लोअर झील मंगोलिया में स्थित है, जो कि गलत है। वायलिंग झील डोमिनिका में स्थित है। रेड लैगून बोलिविया में है। ग्रेट सिल्वेज झील कनाडा में स्थित है। फाइबर फ्लावर झील जो है सियाचुन चीन में स्थित है, मंगोलिया में स्थित नहीं है। 28 प्रश्न, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था? 28 का आंसर होगा डी, शेषा सूरी ने बनवाए थे, शेषा सूरी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है? बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्था कहाँ है? 29 का आंसर होगा बी, पटना में स्थित है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश के साधन है? अप्रत्यक्ष निवेश के साधन है। 30 का आंसर होगा बी, गोल्ड ETF है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? 31 का आंसर होगा बी, शिक्षा जो समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कौन सा राज्यों के निर्माण सही अवरोही क्रम में हुआ है? 32 का आंसर होगा डी, हरियाणा। हरियाणा 1966 में हुआ था, महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री द्वारा।
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के द्वारा? 33 के आंसर होगा सी, नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। 34 का आंसर हो जाएगा डी, मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के संविधान में पंचायत तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 35 का आंसर होगा सी, पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न है, हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? 36 का आंसर होगा बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को किया गया है। 36 का आंसर होगा बी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को किया गया है। नेक्स्ट 37, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूद्री जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? वासुदेव नंबूद्री। 37 का आंसर हो जाएगा बी, कथकली से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस 38 का आंसर सी, 20 जून को मनाया जाता है, 20 जून को। नेक्स्ट 39, भारत के पहले केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला सेंट्रल ड्रग रिसर्च किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहले केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? 39 का आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? 40 का आंसर होगा डी, बौद्धों की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से किसने बिहार के पहले महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? निम्नलिखित में किसने बिहार के पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 41 का आंसर होगा बी, रुचि सिंह। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 42 का आंसर होगा सी, पुलिस दीदी को लॉन्च किया गया है। 43, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? बिहार के किस जगह पॉपुलेशन सेंटर खोला जाएगा? 43 का आंसर होगा ए, पटना में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, भगवती प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट 45, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवास महादलित को कितना डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधान है? बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधान है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, 4 डेसिमल। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ये कुंभलगढ़ जिसे भारत के महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान राज्य की उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, कोड़ा फिल्म को दिया गया, कोड़ा। नेक्स्ट 48, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया जाएगा? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 49 कैंसर होगा बी। 12 अप्रैल को मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है 50। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, भारत ने किया है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, आइए देखते हैं, और गणित है इसमें 25 साइंस से। आइए देखते हैं प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, जिस परिघटना ने प्रकाश का अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वो परिघटना क्या कहलाती है? जिस परिघटना ने प्रकाश का अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो परिघटना क्या है? 51 का आंसर होगा डी, ध्रुवीकरण है। नेक्स्ट 52 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? 52 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकीकृत गुर्दे द्वारा डिटॉक्सीफाई या हटाए जाने की वाले अपशिष्ट उत्पाद पाचन के ऐसे पोषक तत्व उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? 53 का आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? शहद जिसमें शर्करा को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? 54 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च परासरणीय सामर्थ्य की घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? कम तापमान पर शीशा किस रूप में बर्ताव करते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ चालक के रूप में। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, स्टार्च है। नेक्स्ट है 57वां प्रश्न है, कौन से अंग पर उंगली के समान ओवरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा शंकुआर कहते हैं? 57 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कौन एक सदिश की मात्रा नहीं? 58 का आंसर हो जाएगा बी, विद्युत भार। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 59 का आंसर होगा ए, ढालू सड़क की बैकिंग। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, संभारिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? 60 का आंसर हो जाएगा ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। संभारिक में द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। 60 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? 61 का आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम को। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, मिनी माता रोग एक तांत्रिक विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी, पारा से ग्रसित होते मछली, इसी से मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? 63 का आंसर होगा ए, एंडर्स है। नेक्स्ट 64, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है। 64 का आंसर होगा बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों की होना अधिक उपयुक्त होता है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों की होना एक उपयुक्त कारण है? 65 का आंसर हो जाएगा डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर के सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर के तापमान कितना होता है? 66 का आंसर हो जाएगा सी, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, जब सब तापमंडल में ओजोन का क्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 67 का आंसर होगा बी, 10⁻⁷ मीटर होता है। नेक्स्ट 68 प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है?
निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? 68 कैंसर जगह ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है 69 कैंसर जगह सी लोहा क्रोमियम मैग्नीशियम एम कार्बन के लोहा क्रोमियम मैग्नीशियम कार्बन। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है 70 कैंसर होगा सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। नेक्स्ट 71, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? केतर कैंसर डी कैल्शियम और फास्फोरस के। नेक्स्ट 72, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 अवसंरचनात्मक भाग की लंबाई क्या? कौन सा सही आस्वाहन क्रम है? 72 कैंसर डी शेषांत्र मध्यांतर ग्रहणी है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, विटामिन डी से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? 73 कैंसर होगा बी कैल्सीफ्रोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट 74, अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? 74 कैंसर होगा बी ओमेगा 3 वासी अम्ल होते हैं। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? यदि अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? 75 कैंसर हो जाएगा बी इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बन पाएंगे, इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बन पाएंगे। दोस्तों ये क्रांत का पहला प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।